जीवन में अपेक्षाओं का आधार। मनुष्य के जीवन में अधिकांश रिश्तों की नींव उसकी अपेक्षाओं पर टिकी होती है। जैसे पति ऐसा हो जो जीवन को सुखमय बना दे, पत्नी ऐसी हो जो सदा समर्पित रहे और संतान ऐसी हो जो उसकी सेवा करे और उसका आदेश माने। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा करता है। परंतु अपेक्षाओं का स्वभाव ही है टूट जाना, क्योंकि ये मनुष्य के मस्तिष्क की उपज होती हैं, जिनका आभास दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। भले ही किसी के मन में दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने की सच्ची इच्छा क्यों न हो, फिर भी ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। यही से संघर्ष की शुरुआत होती है। सभी रिश्ते संघर्ष में बदल जाते हैं। यदि मनुष्य रिश्तों का आधार अपेक्षा के बजाय सिर्फ स्वीकृति बनाए, तो क्या यह जीवन अपने आप में सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? इस पर विचार करें। रिश्तों में संघर्ष का कारण। मानव सभ्यता के आरंभ से ही यह प्रश्न उसे पीड़ा देता रहा है कि वह अपने रिश्तों में अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख कैसे पा सकता है। क्या सभी रिश्तों ने आपको संतोष दिया है? इस पर विचार करें। हमारा जीवन रिश्तों पर निर्भर है। हमारी सुरक्षा और खुशी इन्हीं पर आधारित है। परंतु फिर भी हमें रिश्तों में सबसे अधिक दुख क्यों मिलता है? संघर्ष क्यों उत्पन्न होते हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरे के विचार या कर्म को अस्वीकार करता है या उसमें परिवर्तन का प्रयास करता है, तभी संघर्ष की शुरुआत होती है। जितना अधिक अस्वीकार होगा, उतना ही अधिक संघर्ष होगा, और जितनी अधिक स्वीकृति होगी, उतना ही अधिक सुख मिलेगा। क्या यह वास्तविकता नहीं है? अपेक्षाओं पर नियंत्रण। यदि मनुष्य अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश लगाए, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के बजाय अपने भीतर बदलाव का प्रयास करे, तो संघर्ष कम हो सकता है। जब किसी को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना उसके मन को झकझोर देती है। पूरा विश्व उसका शत्रु प्रतीत होने लगता है। इस स्थिति में वह न्याय की मांग करता है, जो उचित है। परंतु न्याय का क्या अर्थ है? यह केवल अन्याय करने वाले को पश्चाताप की स्थिति में लाना और अन्याय सहने वाले के मन में विश्वास को पुनः जागृत करना है। लेकिन जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वह न्याय को छोड़कर प्रतिशोध अपनाता है, हिंसा के बदले हिंसा की भावना रखता है। इस प्रकार न्याय और प्रतिशोध के बीच का अंतर बहुत छोटा होता है, और इसी अंतर का नाम धर्म है। क्या यह सत्य नहीं है? इस पर विचार करें। सीमाओं और मर्यादाओं का महत्व। जब दो लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं तय करने का प्रयास करते हैं। यदि हम अपने सभी रिश्तों पर विचार करें, तो पाएंगे कि इन सभी का आधार यही सीमाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इन सीमाओं को पार करता है, तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है। लेकिन इन सीमाओं का असली उद्देश्य क्या है? हमने कभी सोचा है? सीमाओं द्वारा हम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। जब स्वतंत्रता का हनन होता है, तो मन आक्रोश से भर जाता है। यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, तो सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसका अर्थ यह है कि जितनी स्वीकृति किसी रिश्ते का शरीर है, उतनी ही स्वतंत्रता उसकी आत्मा है। इस पर विचार करें। संतान के भविष्य की चिंता। पिता हमेशा अपनी संतान के सुख और भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। इसलिए वे अक्सर अपने बच्चों के भविष्य का मार्ग स्वयं तय करने का प्रयास करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चले हैं, उसी पर उनका बेटा भी चले, यह उनकी इच्छा होती है। यह भावना अच्छी है, परंतु 3 प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न, क्या समय के साथ हर मार्ग बदलता नहीं है? दूसरा प्रश्न, क्या हर संतान अपने माता पिता की प्रतिकृति होती है?
माता पिता संस्कार देते हैं, परंतु भीतर की क्षमता ईश्वर देता है। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? संघर्ष से मनोबल और ज्ञान मिलता है। इसलिए संतानों को जीवन का मार्ग तय करने के बजाय उन्हें चुनौतियों का सामना करने का साहस और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? इस पर विचार करें।